हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग को पता है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 क्लास 10 हम लोग का चल रहा था, जिसमें ग्राफिकल मेथड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे से उसको हम समझाए हैं, उस टॉपिक को बहुत ही डिटेल्स में समझाए हैं। हर टॉपिक को वहाँ पे हम डिस्कशन किए हैं, कैसे एरिया को निकाला जाता है, कैसे वर्टेक्स को निकाला जाता है, कैसे हम लोग ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं, अलग अलग कंडीशंस वहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, हर चीज़ बता चुके हैं। तो उसको आप चार वहाँ पे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब जाके वीडियोस को पहले देख ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। आज का क्लास तो और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चंस तो 100% आप समझ के रखिए कि मिलता ही है। तो क्लास को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग के लिए ये प्रोसेस, ये जो आज का जो क्लास है बिल्कुल नया है, न्यू प्रोसेस आप लोग सीखेंगे। कल का जो क्लास था ग्राफिकल मेथड जो कंप्लीट हुआ था, उसमें आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज था, क्योंकि 9 क्लास में वो चीज़ आप लोग किए थे। लेकिन आज का क्लास में जो भी चीज़ें यहाँ पे सिखाएंगे, जो मेथड्स हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, वो आपके लिए पहली बार है, तो आप इसको जानते नहीं हैं। तो इसको ध्यान दें, बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान दें और कॉपी पेन लेके उसको ज़रूर नोट कीजिए। एक एक पॉइंट यहाँ पे बताएंगे हम, एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे। कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, आसान से आसान, टफ से टफ क्वेश्चंस भी लेंगे, अप्रोच को बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, और एग्जाम्स का पेपर में आप कैसे लिखेंगे, क्या आपका स्टेप्स होना चाहिए, सारे पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए आप क्लास के लिए। सबसे पहले माने इम्पोर्टेंट बात, और चैनल पे अगर आप न्यू हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप करके रखें, क्योंकि यहाँ पे क्लास आपको मिलते रहता है। और साथ ही साथ अगर आपको क्लास से कोई भी किसी तरह का बेनिफिट आपको हो रहा है, कुछ भी चीज़ें आपको समझ आ रहा है, तो आप उसको एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा हम लोग क्लास पे। तो आज का क्लास का मुद्दा क्या है, क्या हम लोग सीखने वाले हैं? आज का क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, माने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व का अलग अलग प्रोसेसेस होता है। पहला प्रोसेस हम लोग सीख चुके हैं, जो कि ग्राफिकल मेथड। अगर एग्जाम्स का क्वेश्चंस में ग्राफिकल मेथड मेंशन करके अगर देगा क्वेश्चन में कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड, तब भी उसके बाद ही आप उस प्रोसेस को फॉलो करें या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें। अदरवाइज ओनली अगर देता है ना कि सॉल्व एक्स एंड वाई, नॉर्मली आपको बता दें, दो इक्वेशन दिया रहेगा, सॉल्व करो, तो आप ग्राफिकल मेथड्स को अप्लाई नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरा बात, यहाँ पे अगर आता है तो आपको करना है, जो कि आता भी है, एक क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस है ना, जो आपका सिलेबस के अंदर में है, आपको पता होगा कि 2022-23 में थोड़ा सा सिलेबस में चेंजिंग किया गया है। सिस्टम का हमारे एग्जाम्स का पैटर्न को भी चेंज किया गया है। अब पहला जैसा टर्म 1 टर्म 2 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो प्रोसेस और सीखना होगा, है ना, जो कि एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा यहाँ पे है आपका कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों मेथड आपको सीखना पड़ेगा। देखो, पहली बात तो ये है कि आपको कभी भी मेथड्स लिख के नहीं आता है कि सॉल्व द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, आ भी सकता है ना, 2-3% चांस है कि ऐसा भी आपको मेंशन करके आ जाए क्वेश्चन में, बट बहुत ही कम है। आपको सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, तब आप इसी प्रोसेस को अपनाएंगे जो अभी हम लोग सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही आसान एक मेथड है और बहुत ही फेमस मेथड है, हर कोई इसको फॉलो करता है, पहली बात। ठीक है, तो इसको समझ में आपको आ गया होगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। ठीक है, और कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका इक्वेशन दिया रहेगा। इक्वेशंस यहाँ पे हम दो ठो ले लेते हैं। एक इक्वेशन से आपका देखो यहाँ पे x + y इक्वल टू 3, और सेकेंड यहाँ पे जो इक्वेशन है आपका वो 4x - 3y, ओके, 3y इक्वल टू 26। अभी हम लोग एक आसान एग्जाम्पल को लेते हैं, बिल्कुल आसान एग्जाम्पल, जिससे कि हमको चीज़ें समझ आ जाएं और सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, उस चीज़ को कम से कम समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे अच्छा से अच्छा क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला तो ये दो इक्वेशन सबको एग्जाम में मिल जाएगा।
सबसे पहले आपको स्टेप 1 में क्या करना है कि दोनों इक्वेशन का मार्किंग करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्वेशंस को बार बार हम लोग लिखेंगे नहीं, इक्वेशन 1 एंड 2 करके हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको स्टेप 1 में करना होता है, 1 एंड 2। अब देखो सब्स्टिट्यूशन जो यहाँ पे टर्म हम लोग यूज करते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी के जगह पे किसी कोई और आके वहाँ पे बैठ जाता है। सपोज करो क्लास में, आप लोग का जो क्लास है, सपोज करो क्लास 10 में आप हो फर्स्ट बॉय, ठीक है, और आपका दोस्त है सेकंड बॉय, ठीक है। सेकंड जो जिसका रोल नंबर है, सेकंड क्लास में टॉपर है, वो आपका दोस्त है। मान के चलो कि आप इस साल या 9 से 10 में जब आप गए हैं, मान के चलो आप थोड़ा सा पढ़ाई में फांकी दे दिए हो या थोड़ा सा आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, तो आपके जगह पे यानी रोल नंबर 1 की जगह पे आपका दोस्त वहाँ पे आके बैठ गया है। यानी आपका जो दोस्त था जिसका रोल नंबर 2 था, अब उसका रोल नंबर 1 हो गया, और जो रोल नंबर आपका था रोल नंबर 1, वो आपका घट के क्या हो गया, रोल नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे पोजीशंस क्या हो गया, आपका जो जगह था, जो पोजीशंस था, उस पोजीशन को क्या किया, आपका दोस्त वहाँ पे आकर के बैठ गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि आपका जो जगह है, रोल नंबर 1 का जो सीट था, वो सब्स्टिट्यूट हो चुका है, किसी दूसरे के मतलब द्वारा वो फिलअप कर गया है ना, फिलअप कर चुका, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझे वहाँ पे कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, किसी एक के जगह पे कोई दूसरा वहाँ पे आ जाना, ठीक है। तो चलो सबसे यहाँ पे पहला स्टेप तो आप मार्किंग यहाँ पे कर लेंगे 1 एंड 2। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सीधा मुद्दे यहाँ पे बताते हैं। सेकेंड स्टेप में या तो आप एक्स को निकालो या तो आप वाई को निकालो, जैसे ग्राफिकल मेथड में हम लोग करते हुए आ रहे थे। जो भी आपको इच्छा है, या तो एक्स को निकालो या तो वाई को निकालो, आपके हिसाब से इक्वेशंस के हिसाब से आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप एक्स निकाल लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू बोलो क्या होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 - y होगा, ठीक है ना। ये पहले आप लिख लिया, क्लियर बात हो गया। ये पहले आप लिख लिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, उसके बाद यहाँ पे एक्स का वैल्यू। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो हम 1 नंबर इक्वेशन से लेकर के आ गए ना, उसको आप पुट करेंगे हम y सेकेंड इक्वेशन में x के जगह पे, इसीलिए तो सब्स्टिट्यूशन कहा गया है। यानी पुटिंग द वैल्यू, यहाँ पे आपको लिखना होगा पुटिंग द वैल्यू, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो शॉर्टकट में, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में x का जो वैल्यू है, मतलब ये 3 - y, इसको पुट करना है। चलो पुट करते हैं, तो क्या होगा बोलो, 4 × 3 - y, ये सुन लो, -3y = 26। तो इस तरह से पुट करने से हुआ क्या, देखो आप x का y का वैल्यू तभी निकाल सकते हो जब पूरा इक्वेशन में सिर्फ आपको y ही दिखे, x ना दिखे, तभी तो आप y को निकाल पाओगे। ये सुनो, किसी एक इक्वेशन से आपको मान के चलो y को निकालना है, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए कि पूरा इक्वेशन में आपका यहाँ पे y ही दिखना चाहिए। तो देखो सब में y यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी x का कोई नामो निशान यहाँ पे नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 यहाँ पे 12 माइनस यहाँ पे 4y -3y = 26। क्लियर, 4y और 3y दोनों क्या है बोलो, -7y। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 12 - 7y = 26, है ना। अभी 7y यहाँ पे इसको इधर आप रहने दो, 12 को इधर लेके जाओ, तो -7y आपका क्या हो जाएगा, 26 - 12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना, 14 है। ये सुनो 14 हो गया, तो -7y = 14, तो y का वैल्यू क्या होगा बोलो, 14/-7, यानी y का वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हो -2। समझ में आया पहली बार बोलो, यहाँ पे y यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, y आपका आ चुका है, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, ठीक है। काफ़ी आसान है, आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। क्लियर बात हो गया। अब जो यहाँ पे y का वैल्यू आ गया ना, अब क्या करो, y का वैल्यू आप कहीं भी पुट कर सकते हो। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अब इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो, y के जगह पे -2 पुट करोगे x निकल जाएगा। अब y का वैल्यू को यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। हम तो बोलेंगे सबसे आसान है कि y का वैल्यू को आप पुट कर दो यहाँ पे पुट कर दो, आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, है ना। क्लियर बात यहाँ पे।
तो इसको आप यहाँ पे इक्वेशन 3 आप दे सकते हो, इक्वेशन 3 यहाँ पे नाम दे सकते हो। आपको बताना होगा ना जी कि कहाँ पे आप पुट कर रहे हो, एग्जामिनर को ये समझ में आना चाहिए ना कि कहाँ पे आप पुट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग ओके, यहाँ पे आप लिखोगे पुटिंग y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3, बस, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू क्या था आपका 3 - y था ना, आप यहाँ पे 3 माइनस, अब ध्यान दें यहाँ पे y का वैल्यू -2 है, तो -2 होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। हड़बड़ी में आप गलती ना करें, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे 5, y का वैल्यू यहाँ पे -2 हो गया। समझ में आपको उम्मीद है कि आ गया होगा। अब सवाल है कि एग्ज़ाम में तो आपको आंसर दिखेगा नहीं कि सर यहाँ पे आंसर दिया गया है, हम मैच कर लेते हैं। जब हम लोग ट्यूशन में या स्कूल्स में या कहीं भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोग के पास आंसर शीट होता है, आंसर्स होता है ना बुक्स में, तो वहाँ पे आंसर से हम लोग मैच कर लेते हैं। यहाँ पे तो आपका कहीं पे आंसर तो है नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी कुछ उपाय है, कुछ तरीका है कि मेरा ये आंसर सही आया या गलत आया, इसको चेक करने के लिए। तो कैसे हम चेक करेंगे, आप इस वैल्यू को क्या करो कि 1 नंबर इक्वेशन या 2 नंबर किसी एक में आप पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप मैच कर लो। चलो इसमें पुट करते हैं, इक्वेशन में पुट करना होगा, इस सब में पुट नहीं करना है, ठीक है। मेन इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो मेन इक्वेशन में x इक्वल टू 5 लो, 5 यहाँ पे पुट करो, y का वैल्यू -2 लो, -2 पुट करो, आता है क्या 3। तो बिल्कुल यहाँ पे मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो, बस इतना ही आपको यहाँ पे अलग से चेक कर लेना है, यहाँ पे कहीं पे लिखना है नहीं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये रहा आपका सोल्यूशन और ये रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे कि आप किसी एक इक्वेशन से x का वैल्यू को निकाल लेते हो और वही वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करके y निकाल लेते हो। जब भी y आपके पास आ गया, आप फ्री हो गए हैं। अब कहीं भी पुट करो, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 3 में, कहीं भी पुट करो, आपको यहाँ पे x का वैल्यू मिल जाएगा। बोलो, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा या आप चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। एक आसान सा यहाँ पे एग्जाम्पल लिए, देखो बहुत सारा एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम कराएंगे। टफ से टफ क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, हमेशा ये इस तरह से आसान क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए हम इसको आपको बता दिए। अब आते हैं हम लोग क्या क्वेश्चंस में, अच्छा क्वेश्चंस यहाँ पे लेते हैं और चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्लियर बात, चलो चलो। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आप ले लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चंस और लिखो, एक मिनट। यहाँ पे एक क्वेश्चंस और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। चलो इसको ले लो, x/2 माइनस y/9 इक्वल टू 6। देखो x/2 माइनस y/ कितना 9 इक्वल टू 6 ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड यहाँ पे दिया गया है x/7 प्लस y/3, x/7 प्लस y/3 इक्वल्स टू यहाँ पे आपका दिया गया 5, ठीक है। ये रहा आपका इक्वेशन। चलो इसको भी आपको सॉल्व करना होगा। x/2 माइनस y/9 इक्वल टू 6, x/7 प्लस y/3 इक्वल टू 5, ये रहा इक्वेशन, ठीक है। अब बिल्कुल भी घबराइए मत कि यहाँ पे फ्रैक्शन दिया गया या ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपना जो प्रोसेस है या जो तरीका हम सिखा दिए हैं उसी रास्ते पे आपको चलना है, ठीक है। ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। सबसे पहले क्या करना होता है, x का वैल्यू निकालना होता है। तो चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये रहा x का वैल्यू, जब आप निकालोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा करो, देखो दो यहाँ पे प्रोसेस है। अब या तो यहाँ से आप एलसीएम ले लो, इसका क्या कर लो, एलसीएम ले लो। 9 × 18, 9x माइनस 2y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या आ गया, 9x माइनस 2y इक्वल टू 18 × 6, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हो यहाँ पे, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 108, ठीक है। क्लियर, ये आपका हो गया, यहाँ पे इक्वेशन आ गया। क्लियर, 9x माइनस 2y इक्वल टू 108। यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप x निकालो। तो x को जब आप निकालोगे तो y को लेके जाओगे, ये सुन लो, y के लेके यहाँ पे जाओगे। तो y को लेके जब यहाँ पे आप चले गए हो तो यहाँ पे आप
x को निकाल दो डिवाइडेड बाय 9 करके। क्लियर बात यहाँ पे। अब कुछ भी यहाँ पे खास चीज़ है नहीं, अब यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर बात हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलो आप डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हो इस तरह से, अगर नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से आपको आ गया जो कि इक्वेशन नंबर 3 हम नाम दिए थे। ठीक है, अब ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो क्या इसको भी इस तरह से चेंज करोगे उसके बाद ही पुट करोगे, वो आपका मर्जी है। अगर आप इक्वेशंस को सॉल्व कर पाते हो डायरेक्ट पुट करके तो करो, देखते हैं क्या होता है। चलो x का वैल्यू क्या है, ये है, तो x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2y + 108/9। नीचे 7 भी है, आप ध्यान रखें, है ना, नीचे आपका 7 भी है, आप ध्यान रखें। प्लस यहाँ पे आप देखिए y/3 इक्वल टू बोलो कितना यहाँ पे है 5। क्लियर, इक्वल टू यहाँ बोलो कितना है 5 है। समझ में आपको आ गया ना। चलो अब यहाँ पे देखो एलसीएम बोलो क्या होगा इस चीज़ का, एलसीएम बोलो क्या होगा, यहाँ से 3 और यहाँ से आपका क्या हो गया 9, तो 63 यहाँ पे एलसीएम हो गया। तो ये रहा आपका 2y + 108 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 21y। क्लियर, 21y इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो साफ साफ, यहाँ पे 23y 2 और 21 23y + 108 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 315। क्लियर, क्लियर 315। अब इसको इधर लेके जाओ तो 23y इक्वल टू अब क्या करेंगे 315 - 108 करेंगे, जो कितना आएगा यहाँ पे 7, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 0, यहाँ पे 2, ये सुनो 207। अब समझ में आपको आ रहा है ना, 207 यहाँ से आ गया। आपका यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से आपको बनाना है, टाइम आप ले सकते हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ठीक है, 8 + 7 15, 2 + 1 यहाँ पे 3। चलो तो यहाँ पे 23y इक्वल टू आपको कितना मिला 207 मिला। तब y का वैल्यू बोलो क्या करोगे 207/23। देखो कटने का आपको तरीका यहाँ पे बताते हैं हम। ये 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि 7 आएगा, यूनिट डिजिट से आप काट सकते हो। देखो 1 लोगे तो 3, 2 लोगे तो यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। क्लियर, देखो यहाँ पे 9 से चला जाएगा, ये 9 से आप यहाँ पे देख सकते हो 9 3 27 का 7, और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 लास्ट में नहीं आएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे y का वैल्यू आपका 9 आ चुका है, ये कट जाएगा, कोई टेंशन लेने का आपको ज़रूरत नहीं है। y का वैल्यू जब भी यहाँ पे 7 आ गया, पुटिंग द वैल्यू इन द y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 3, तो क्या करोगे यहाँ पे आप देखो 2 × 9 है ना + 108 डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ पे 18 यहाँ पे 108, तो कितना होगा 126। ओके, है ना, और यहाँ पे हो गया एक बार 9, तो 9 से इसको आप काटोगे, बोलो कितना होगा 9 से इसको आप काटते हो तो 9 1 × 9, ओके, यहाँ पे 9 4 × 36, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया आपका 14 आ गया, जो कि आपका इक्वेशन यहाँ पे वैल्यू हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 14 और y का वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्या बोलो y का वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, क्लियर, x का वैल्यू 14, y का वैल्यू यहाँ पे 9। बोलो समझ आया कि नहीं आया, कुछ भी नहीं है आपका, अगर प्रोसेस अगर सही है तो आराम से यहाँ से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, कुछ भी यहाँ पे खास चीज़ आपके लिए नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। टफ से टफ क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे, अभी जस्ट थोड़ा सा अपना हाथ आप लोग बैठा लो इसमें, है ना, उसके बाद हम लोग आएंगे। ठीक है, क्लियर, 10 क्वेश्चन हम लोग लेंगे, अच्छा और भी क्वेश्चंस यहाँ पे लेंगे जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है। चलो यहाँ पे एक पॉइंट वाला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, है ना, 0.4x, इसको सॉल्व करो। 0.4x ओके प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7, 0.3y इक्वल टू 1.7। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड क्या है बोलो 0.7x माइनस 0.2, 0.7x माइनस 0.2y इक्वल्स टू यहाँ पे कितना बोलो 0.8। चलो सॉल्व करो, कुछ भी नहीं है, पॉइंट देख के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना जो भी प्रोसेस आपको सिखाए हैं उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। चलो स्टार्ट करो इसको।
फर्स्ट इक्वेशन से पहले आप क्या करो, x का वैल्यू निकालो। इक्वेशन नंबर 1 से आप x का वैल्यू यहाँ पे निकालो। निकालते हैं, जब x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, 1.7 माइनस यहाँ पे 0.3y हो जाएगा, है ना। ये प्लस था, इधर आ गया आपका माइनस हो गया, ठीक है। x का वैल्यू आप जब यहाँ पे निकालना चाहोगे तो 1.7 माइनस 0.3y बाय यहाँ पे 0.4 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, जो प्रोसेस है उसी से आपको आगे बढ़ना है। वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, चलो पुट करते हैं। तो ये रहा आपका 0.7, x के जगह पे इसको पुट करेंगे, तो x के जगह पे क्या पुट करोगे, 1.7 माइनस 0.3y, ओके। नीचे यहाँ पे क्या है, आप फॉलो करें 0.4, कोई भी चीज़ छूटे ना, माइनस ऑफ 0.2y इक्वल टू 0.8। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं, कुछ नहीं किए, सिर्फ x का वैल्यू लिए हैं और इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिए। जहाँ पे x देखने को मिला ना, उसी जगह पे आप क्या किए हैं, x का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। अब आता है मल्टीप्लाई करने का बारी। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो 7 के साथ 17 का। पॉइंट को आप दिमाग में मैंने रखो ही मत कि 7 × 17 क्या होता है, 119 होता है, ये सब नो 119 होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पे आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे पुट कर दोगे, कुछ भी नहीं है। बात क्लियर हो गया ना। माइनस यहाँ पर भी देखो 7 के साथ 3 मल्टीप्लाई करो, आपको 21 मिल जाएगा, मिलेगा आपको। लेकिन देखो यहाँ पर भी 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 के नहीं, दोनों के बाद पॉइंट है। तो यहाँ दोनों के बाद पॉइंट यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, 0 यहाँ पे अलग से आप लगा देना। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका हो गया y, नीचे लेकिन 0.4 है, ध्यान रखें नीचे आपका क्या है 0.4 अभी भी जिंदा है, ठीक है, इसको आप भूले ना, ठीक है। क्लियर, 0.8। अब क्या करो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जब लोगे तो कौन सा एलसीएम आएगा, 0.4 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे आप देखो 1.19 माइनस 0.21y माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो 0.08 हो जाएगा, जो कि y इक्वल टू 0.8। समझ में आ रहा है ना, 4 2 8, दोनों के बाद यहाँ पे पॉइंट हम लोग लगा दिए। क्लियर। अच्छा, ये रहा आपका 1.19, यहाँ पे दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0.29 आएगा, है ना। और इस 0.4 को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा, 0.32। समझ में आपको आ गया होगा। 8 4 32, बात ख़त्म, ठीक है। इसको इधर लेके आप जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे, ये माइनस 0.29 y है, इधर लेके जाओगे तो क्या होगा 0.32 माइनस ऑफ 1.19, यही ना होगा जी, ठीक है। इसका वैल्यू आप निकल के लो। माइनस सभी को करना आता है कि नहीं आता है, पहले बताओ। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, ओके, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.87, ठीक है। 0.87 आपको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस में आपको यहाँ पे लेना है माइनस 0.87, क्यों, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। क्या है बोलो, नेगेटिव यहाँ पे बड़ा है। तो इसको एक लाइन और हम लोग लिख लेते हैं, माइनस 0.29y इक्वल टू माइनस 0.87, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ पे कटोगे, y का वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हो 0.87 बाई 0.29, तो यहाँ पे काटोगे तो 3 से ये कटेगा, तो सीधा आपका आंसर यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। क्लियर। तो y का वैल्यू यहाँ पे 3 आपको मिल चुका है, y इक्वल टू 3 आपको यहाँ पे मिल चुका है। ये सर नो पहले बताओ। तो पॉइंट से कोई दिक्कत आपको थोड़ी है, सिर्फ मल्टीप्लाई आपका आना चाहिए कि पॉइंट का मल्टीप्लाई क्या होता है, ठीक है। पॉइंट का मल्टीप्लाई क्या होता है। अब क्या करो, इसको पुट करो, y के x के जगह पे पुट करो y इक्वल टू 3 को। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू 1.7 माइनस 0.3 y के जगह पे 3 करेंगे डिवाइडेड बाई 0.4, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा बोलो, 1.7 माइनस, ये सब मल्टीप्लाई आपको करना आना चाहिए जी, अदरवाइज प्रॉब्लम है, ठीक है। इतना अगर नहीं आएगा ना मल्टीप्लाई करना तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएगा, क्लास 10 में फिर बहुत दिक्कत आएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू ये दोनों को मल्टीप्लाई अगर 17 से 9 जाएगा तो कितना होता है, 0.8 होता है। तो लो यहाँ पे 0.8 बाई 0.4, 4 से कटोगे इसको तो x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। क्लियर।
आपको अगर शक होता है कि कहीं ना कहीं गलत हो गया, आप वैल्यू पुट करके चेक कर लो। x के जगह पे 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 करोगे तो 0.8 ही आएगा ना। यहाँ पे आप यहाँ पे 3 करोगे तो 0.9 आएगा। 8 + 9 यहाँ पे 17। क्लियर। तो इस तरह से आप वैल्यू को भी यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, बोलो। पॉइंट देख के आपको यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने का ज़रूरत नहीं है। पॉइंट से आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना। बोलो, आगे बढ़ें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम भी होता है। ठीक है, जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो एज ए स्टूडेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या आपका यहाँ पे प्रोसेस होना चाहिए। इसको आप देख सकते हो कि 4x + 6y इक्वल टू यहाँ पे कुछ ऐसा होता है 3xy, यानी इधर भी xy देखने को मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो 8x + 9y इक्वल टू 5xy। ठीक है, लो ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, 4x + 6y इक्वल टू 3xy, 8x + 9y इक्वल टू 5xy, है ना। यहाँ पे आपका दिया हुआ रहता है कि x एंड y नेवर भी 0, x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों का भी 0 होगा नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों ये हर इक्वेशन के लिए क्या है बोलो एप्लीकेबल है कि अगर x का वैल्यू 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इक्वेशन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये आम बात है, ये हर इक्वेशंस के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्लियर। चलो आगे बढ़ो, अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करते हैं। जो आपका प्रोसेस है उसी प्रोसेस से ही चलना है। ठीक है, कुछ भी आपको यहाँ पे अलग से नहीं करना है। बाकी प्रोसेस आपको हम बता सकते हैं, तरीका यहाँ पे एक बार। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे कुछ प्रोसेस आपको बता देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा करो आप देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अब यहाँ का जो xy है ना जी, इस xy को हम अभी तक तो देखे नहीं। अभी तक जितना भी इक्वेशंस बना रहे थे इधर कुछ नंबर ही हो रहा था, xy तो हो नहीं रहा था। ये सुनो, तो एक काम करो, इस xy को आप हटाने का प्रयास करो। किसको? तुमको देखे नहीं, पहले भी तुमको नहीं देखे, अभी भी तुमको देखना नहीं चाह रहे हैं। इस xy को पहले आप कैसे हटाओगे पहले बताओ। इस xy को हम देखना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपका ये जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो xy को कब हटा पाओगे? जब xy से इसको डिवाइड करोगे। ये सुनो, जब xy से आप इसको डिवाइड करोगे। क्लियर बात हो गया। या तो आप ऐसा सोच सकते हो कि इधर का xy को हटाना चाहते हैं तो इस xy को इधर लेके आ जाओ। तो इधर लेके आओगे तो क्या ये मल्टीप्लाई, तो इधर क्या होगा, डिवाइड होके आएगा। तो डिवाइड आपके साथ यहाँ पे होगा तो दोनों में होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। समझ में आ रहा है ना। ये जैसे आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते हो। ये होगा कि xy यहाँ पे मल्टीप्लाइड था, लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आपको दिख रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में आपका डिवाइड होके आ जाएगा। ये ऐसा ही होता है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे देखो x आपका कट किया, y आपका कट किया, तो अल्टीमेटली पता है क्या आएगा आपका 4/y प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो 6/x इक्वल टू 3। क्लियर। अब यहाँ पे आप कर सकते हो, आपके लिए कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब चाहते हो कि x को निकाले तो x को यहाँ पे आप रखो, y को लेके जाओ। लो यहाँ पे y को लेके हम चले गए। क्लियर। x आप चाहते हो ना जी कि x को हम चाहते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं x को कैसे यहाँ पे निकाल पाते हैं हम। सबसे पहले आप एक काम करो, क्या कि यहाँ पे आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा जी बोलो, एलसीएम लोगे तो क्या होगा बोलो, यहाँ पे 3y - 4 होगा। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब x चाहते हो ना, यहाँ पे देखो 1/x है तो इसको पलटी मारो पहले आप, तो क्या होगा, उल्टा करो इसको, x/6 हो जाएगा। इसको भी आप उल्टा कर दो, क्या होगा, y/ यहाँ पे 3y - 4 हो जाएगा। क्लियर। इसको हम पलटी किए, इस तरह से उल्टा कर दिए, तो इसको जब आप उल्टा कर दो कुछ ऐसा आपको मिल जाता है। यहाँ से अब x इक्वल टू निकाल सकते हो, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे चला जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा बोलो, 6y/3y - 4। बोलो ये समझ आया कि नहीं आया, पहले बताओ। ये आपका समझ आया कि यहाँ पे नहीं आया? ठीक है, क्लियर बात हो गया। क्या किए यहाँ पे हम, ऐसे करके आप कर सकते हो, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलो
अब यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x के जगह पे आप पुट करो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, पुट करो जहाँ जहाँ x, तो यहाँ पे x सबको मिल रहा है ना, तो ये क्या होगा बोलो 8 इंटू क्या है बोलो, x के जगह पे करोगे तो 6y बाई 3y माइनस 4, ओके, प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे हो 9y इक्वल टू 5 इंटू एक्स के जगह पे पुट करोगे ना, क्या मिलेगा बोलो, इंटू 6y बाई यहाँ पे देख सकते हो 3y माइनस 4, और यहाँ पे ऑलरेडी एक y आपको मिलेगा। तो देखो ये दोनों साइड में क्या है, आपको सिर्फ y ही दिख रहा है, ये सुनो, सिर्फ आपको यहाँ पे y दिख रहा है और कुछ भी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है। क्लियर बात यहाँ पे, पहले बताओ, यहाँ पे और आपको कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ आपको यहाँ पे y दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। तो इसको आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। x के जगह पे पुट करेंगे सिर्फ इसको, 8 था, x के जगह पे पुट किए तो 6y बाई 3y माइनस 4 प्लस 9 इंटू वाई, वाई तो y है, यहाँ पे कुछ पुट नहीं होगा, प्लस 5 इंटू ये रहा x, जहाँ पे x के जगह पे इसको पुट किए हैं, और ये रहा मेरा y। क्लियर बात यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, 6 8 जा कितना बोलो 48y, ओके, और यहाँ पे देखो 3y माइनस 4, क्लियर, 3y यहाँ पे माइनस 4, सबको इधर आप लेके आओ, ठीक है, प्लस 9y इधर ऑलरेडी है, इसको भी आप यहाँ पे लेके आओ, तो माइनस हो क्या आएगा ना, 5 6 जा 30y स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस 30y स्क्वायर बाई यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस 4, ये सभी को अब यहाँ पे जीरो कर दो, ठीक है, क्लियर बात। अब यहाँ पे आप क्या करोगे बोलो, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि 3y माइनस 4 का एलसीएम, तो 3y माइनस 4 का एलसीएम अगर लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48y, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे करना होगा 27 क्या बोलो y का स्क्वायर, 27y का स्क्वायर, ये सुनो, माइनस यहाँ पे आप देख सकते हो 36y, ओके, माइनस यहाँ पे सेम टू सेम चीज़ है, तो यहाँ पे 30y स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू 0, कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों को आप मल्टीप्लाई माइनस कर देते हो तो आपको ओनली 2 मिलेगा, ये सुनो, बोलो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2y है, ठीक है, सॉरी 2 बोल रहे हैं, यहाँ पे 12 क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, 48 से 36 आएगा तो 12y मिलेगा, 30 से 27 जाएगा तो माइनस ऑफ 3y स्क्वायर मिलेगा। नीचे आपका ये है ना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसको आप ऐसा भी कर सकते हो 3y स्क्वायर इक्वल टू 12y, है ना, क्लियर, एक y यहाँ पे कटोगे तो मिलेगा 3y इक्वल टू 12, है ना, दोनों साइड का एक y आप कट दिए हैं, तो y का वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हो 12/3 इक्वल टू यहाँ पे 4 आ चुका है, ठीक है, y का वैल्यू कितना बोलो 4 यहाँ पे आ गया है, क्लियर। अब ये 4 यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे आप पुट करोगे तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा बोलो, बोलो यहाँ पे पुट करोगे तो x का आपको वैल्यू मिलेगा, x का यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो पुट करो यहाँ पे 6 इंटू क्या होगा बोलो 6 इंटू 4, नीचे यहाँ पे देखो 3 इंटू 6 माइनस 4, ऊपर में कितना हो गया 24, नीचे कितना होगा 18 माइनस 4, ऊपर में कितना हो गया बोलो यहाँ पे 24, नीचे बोलो यहाँ पे कितना हो गया, अब देख पा रहे हो यहाँ पे 14, कितना बोलो 14, ठीक है, 2 से काटो 12/7, क्लियर, 12 यहाँ पे 7, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। यहाँ पे 3y माइनस 4, y का वैल्यू यहाँ पे, ओ सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है, वैल्यू पुट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ पे 6 इंटू वाई का वैल्यू 4 है ना, यहाँ पे भी 4 ही होगा, यहाँ पे 6 लिख दिए थे, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे 24, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 12 से अगर यहाँ पे 4 गया तो 8 बचेगा, ठीक है, तो 8 3 यहाँ पे 8 3 24, तो x का वैल्यू बोलो कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो आप देख पा रहे हो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू यहाँ पे 4, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब आप बनाते हो ना तो आपको पता है क्या बेनिफिट मिलता है, आपका कैलकुलेशन सही हो जाता है, कैसे कैलकुलेशन करना है ये सबसे होगा भी नहीं, आप ध्यान रखें, ये बहुत स्टूडेंट से नहीं होगा, आपसे अगर हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ये होगा ही नहीं, इसको आखिर अपना वाई का वैल्यू तक वो नहीं पहुंच पाता है, कहीं ना कहीं गलती कर जाता है, उसको प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाता है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे एलसीएम लेना है, कैसे क्या करना है, ये सारे चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा पता है हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग का हमेशा देखो एकेडमिक्स लेवल पे पता है क्या नहीं करना चाहिए, एक बातों को ध्यान रखो। एकेडमिक्स में जब आप पढ़ते हो यानी क्लास में जब पढ़ते हो 9, 11, 12, कभी भी शॉर्टकट मत मारना। शॉर्टकट के चक्कर में आपका कैलकुलेशन बिल्कुल वीक हो जाता है। अब लॉन्ग मेथड अप्लाई करो, शॉर्टकट तब आप स्टार्ट करोगे सीखना जब आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स का तैयारी करोगे, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, टीचर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। शॉर्टकट भी हमको बहुत आता है, चाहे तो इसको शॉर्टकट से उड़ा सकते हैं। अब ऑप्शन दे दो कि ऑप्शन से ही बोल देंगे क्या आंसर आएगा, तो इसका कोई यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है कि कैसे आप चीज़ों को निकल पा रहे हो, ठीक है। आप स्टेप्स को यहाँ पे टीचर्स देखता है कि नहीं इसको सारे स्टेप्स आता है, ये कहीं गलती नहीं किया, इसका मजबूत है कैलकुलेशन, ये सब पॉइंट यहाँ पे आपको दर्शाना होता है कॉपी में। अब फटाक से यहाँ पे इसके बाद आप यहाँ पे पहुँच जाओगे ना तो टीचर भी समझ जाएगा नहीं कहीं ना कहीं ये कॉपी पेस्ट किया है, किसी का देख के चाहे चीट किया होगा, तो यहाँ पे आपका इंप्रेशन गलत हो जाता है, ठीक है ना। हर चीज़ के लिए एक एक जगह होता है। शॉर्टकट जहाँ पे मारना होगा वहाँ पे आप मारोगे। एमसीक्यू में हम सिखाएंगे क्या शॉर्टकट आपको मारना है, लेकिन जब एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देगा, जिसके लिए 2-3 मार्क्स आपके लिए यहाँ पे आपको दिया जाएगा सही होने पर, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ों को समझ में आपको आ रहा है ना। यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट आप मत लगाओ, आप एकदम आम भाषा में इसको आप कर सकते हो, ठीक है ना। आम तरीका आप यहाँ पे अपना सकते हो। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे और हम लोग लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे और हम लोग लेते हैं, ढेर सारा कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सिर्फ आपका इसी प्रोसेस से, सब्स्टिट्यूशन से ही, ठीक है। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, आपको हर चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आप देखो 1/2x + 1/3y = 2, 1/2x + 1/3y = 2 सॉल्व करें। अब अपने से इसको सॉल्व करें, है ना। और यहाँ पे देखो 1/3x + 1/2y, 1/3x + 1/2y = कितना यहाँ पे आ रहा है बोलो, = यहाँ पे 13/6 सबको दिया गया है, 13/6 दिया गया है, ठीक है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है, लेकिन जब आप प्रोसेस को मेंटेन नहीं करते हो ना तो ऐसा क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चलो देखते हैं कि क्या आपका सही अप्रोच होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए। तो देखो कैसे इसको हम लोग करते हैं। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चंस अब देख पा रहे हो यहाँ पे इस क्वेश्चन का पहचान क्या है। यहाँ पे 2x तो यहाँ पे देखो 2y, यहाँ पे 3y तो यहाँ पे 3x, यानी एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे सेम ही यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। तो फॉर्मेट आप यहाँ पे देख पा रहे फ्रैक्शन के रूप में आपको मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है ना तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं ना, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं या कुछ भी करते हैं जहाँ पे आगे जाके हम लोग को फंसना पड़ता है या हम लोग आगे जाके फंस जाते हैं, नहीं फिर बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्रिएट होता है। तो सबसे आसान तरीका यहाँ पे हम बताते हैं जिससे आपको कोई परेशानी आपको नहीं होगा। आप क्या करें, ऐसा क्वेश्चंस में हमेशा आप कुछ चीज़ों को मान ले, लेट 1/x को आप u मान ले एंड 1/y को आप यहाँ पे v मान ले, या पी क्यू जो भी आपका इच्छा आप यहाँ पे कर सकते हो। तो पहले ये आप मान लो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका काफ़ी गुना आसान हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान दो मेरा, जब भी यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है जिसका वैल्यू आप निकालना चाह रहे हो ना, वो जब आपका डिनोमिनेटर में होता है ना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। सोल्यूशन जब हम लोग निकालने जाएंगे ना तो प्रोसेस के दौरान यहाँ पे एक्स वाई नीचे नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम एक्स वाई को ऊपर यहाँ पे चढ़ा दिए, पूरा चीज़ को u मान लिए। तो 1/x को जब u मानते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है बोलो, u/2, और यहाँ पे क्या होता है बोलो, v/3 = 2। अब आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे देखो नीचे कुछ भी x एंड y या u भी कुछ भी नहीं है, जो भी है आपका न्यूमिनेटर में है, ठीक है। अब यहाँ पे जब एलसीएम आप लेते हो ना तो यहाँ पे आप जानते हो कि 3u + 2v, नीचे 6 2 जा 12 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर बात हो गया, ठीक है। यहाँ से भी आप उसी चीज़ को यहाँ पे मैंने आप अप्लाई करो तो क्या होगा, u/3 यहाँ पे होगा प्लस यहाँ पे v/2 होगा = 13/6 होगा। यहाँ पर जब एलसीएम आप लेते हो ना तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2u प्लस यहाँ पे 3v, नीचे आपका 6 = यहाँ पे 13/6, 6 जब काटोगे ना तो यहाँ पे 2u + 3v = 13 मिलेगा। क्लियर बात हो गया ना। अब एक काम करो, इसको आप मान लो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब ये जो मेन इक्वेशन आपका था ना,
ये मेन इक्वेशन को आप दिमाग से निकाल दो कि आपका न्यू जो दो इक्वेशन यहाँ पे आ गया यू एंड वी के टर्म्स में, ये आपको सॉल्व करना है। अब मान के चलो एग्जामिनर आपको ये ऐसा दे दिया है, अब अपने से इसको क्या किए हो बोलो, थोड़ा सा आसान आप यहाँ पे बना लिए, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि किसी एक को लेते हैं, अगला को पुट करते हैं। तो यहाँ पे जब u को निकालना चाहोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो u का वैल्यू क्या होगा बोलो, यहाँ पे 12 - 2v/3। इसको पुट करोगे यहाँ पे, u की जगह पे यहाँ पे पुट करोगे, तो पुट करो तो क्या मिलेगा आपको बोलो, यहाँ पे 12 - 2v/3 प्लस यहाँ पे 3v = 13। यहाँ पे जब एलसीएम आप लेते हो ना 3, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 12 × 2 = 24 - 4v, और यहाँ पे 3 × 3 = 9, यस 3 × 3 = यहाँ पे 9v = यहाँ पे 13। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या कि 24 + 5v है ना /3 = 13, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हो ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 39, ठीक है। तो v का वैल्यू बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 39 माइनस यहाँ पे 24 बोलो क्या होता है, 39 - 24 आपका यहाँ पे 5 होता है, क्या होता है बोलो 5, ये सो नो 5 रही 15, तो 15 बाई यहाँ पे 5, तो v का वैल्यू यहाँ पे आप 3 लेके आ सकते हो। क्लियर, ये हो गया v का वैल्यू। बोलो समझ आया कि नहीं आया, पहले बताओ v का वैल्यू आपको यहाँ पे समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। जब भी आपको v का वैल्यू यहाँ पे मिल जाए ना, अब v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन नंबर यहाँ पे आपको u मिल जाएगा, तो यहाँ पे 12 - 6/3, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2। क्लियर, तो u का वैल्यू बोलो क्या मिला आपको, 2 मिला। लेकिन क्या यही आपका आंसर है क्या, बहुत कोई इसको लिख देता है, ये आपका गलत हो जाएगा। u भी आपका इक्वेशन में नहीं दिया हुआ था, ध्यान रखें, आपका इक्वेशन में कहीं पर भी u एंड v नहीं था, इक्वेशन में x एंड y था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। इस पार्ट को आप यहाँ पे अलग से क्या करना, नीचे आपको लिखना होगा, क्या 1/x को आप u माने थे, यानी 1/x आपका अभी क्या हो गया बोलो, u मतलब 2 हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना। उसी तरह यहाँ पे देखो 1/y को आप क्या माने थे बोलो, यहाँ पे 3v माने थे, है ना, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सोल्यूशन, x = 1/2, y = 1/3। क्लियर, तो ये सबसे आसान प्रोसेस है। उम्मीद है कि आपका समझ आ गया होगा ये प्रोसेस, कोई झंझट यहाँ पे आपको नहीं होगा, कोई भी किसी तरह का कोई परेशानी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो आज इतना ही छोड़ते हैं क्लास, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आज लिए हैं, कल का क्लास जो होगा वहाँ पे कुछ और स्पेशल क्वेश्चन हम लोग लेंगे, उसको और अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलो, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जो भी इक्वेशंस आज कराएं उसको एक बार फिर से प्रैक्टिस भी आप कर लें, और फिर कल का क्लास लें, ठीक है। चलो मिलते हैं, और तब तक आप प्रैक्टिस अपना करते रहें, ठीक है। चलो धन्यवाद।